नमस्कार। चलिए आज समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, बहुत पीछे। हम बात करेंगे इंसानी इतिहास की उन पहली और सबसे असरदार सभ्यताओं में से एक की। सोचिए, एक ऐसी जगह जिसने दुनिया को लिखना सिखाया, कानून बनाना सिखाया और यहाँ तक कि समय को मापना भी। तो इस जगह का नाम है मेसोपोटामिया। ये नाम असल में यूनानियों ने दिया था और इसका मतलब है दो नदियों के बीच की भूमि। ये दो नदियां थीं दजला और फरात, और इनके बीच की जो उपजाऊ जमीन थी, जो आज का आधुनिक इलाका है, वहीं पर सभ्यता के पहले बीज बोए गए थे। पर सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है ना, कि हजारों साल पुरानी इस जमीन का आज हमारी जिंदगी से क्या लेना देना हो सकता है? मतलब क्या विरासत छोड़ी इसने? चलिए इसी सफर पर निकलते हैं और इसका जवाब ढूंढते हैं। देखिए, सारी कहानी शुरू होती है भूगोल से। ये जो दो नदियां थीं, इन्होंने सिर्फ जमीन को उपजाऊ ही नहीं बनाया, बल्कि दुनिया की पहली शहरी सभ्यता की नींव भी रखी। और इस जमीन पर एक के बाद एक कई महान संस्कृतियां पनपीं। सबसे पहले आए सुमेरियन, जिन्होंने शहर बसाए। फिर आए अक्कादियन, जिन्होंने पहला साम्राज्य खड़ा किया। उनके बाद आए बेबीलोनियन, जो अपने सख्त कानूनों के लिए मशहूर हुए। और फिर आए असीरियन, एक जबरदस्त फौजी ताकत। ये सब मिलकर ही मेसोपोटामिया की कहानी को पूरा करते हैं। नदियों की वजह से खेती में इतनी ज्यादा पैदावार होने लगी कि अब हर किसी को किसानी करने की जरूरत नहीं थी, और इसी एक्स्ट्रा अनाज ने शहरों को जन्म दिया। उरुक, उर और किश जैसे दुनिया के पहले शहर यहीं बसे। और देखते ही देखते इंसान बिखरे हुए गांवों की जिंदगी से निकलकर बड़े बड़े शहरी सेंटर्स में रहने लगा। और इन शहरों में क्या हुआ? भाई, ऐसे ऐसे आविष्कार हुए जिन्होंने दुनिया की शक्ल ही बदल दी। मेसोपोटामिया की असली विरासत उसके बनाए सामान में नहीं, बल्कि उसके जबरदस्त आइडियाज में है। शायद सबसे बड़ा और क्रांतिकारी आविष्कार था लिखना। इस लिखावट को कहते हैं क्यूनिफॉर्म। इसमें गीली मिट्टी की तख्तियों पर सरकंडे की कलम से पच्चर जैसे निशान बनाए जाते थे। इसी लिपि में व्यापार का हिसाब किताब रखा गया, कानून लिखे गए और गिलगामेश का महाकाव्य जैसा दुनिया का पहला शानदार लिटरेचर भी लिखा गया। और फिर लगभग 3500 ईसा पूर्व में एक ऐसा आविष्कार हुआ जिसने सचमुच दुनिया को रफ्तार दे दी। जी हाँ, पहिया। इसी एक खोज ने ट्रांसपोर्ट से लेकर टेक्नोलॉजी तक सब कुछ बदल कर रख दिया। ये लोग गणित और खगोल विज्ञान में भी कमाल के थे। सोचिए, उन्होंने गुणा भाग, यहाँ तक कि कंपाउंड इंटरेस्ट तक के टेबल बना लिए थे। उन्होंने आसमान को देखा और बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि जैसे ग्रहों को पहचान लिया। आज जो हम 12 राशियों की बात करते हैं ना, वो आइडिया भी वहीं से आया। और सबसे मजेदार बात, हमारी घड़ी में जो 60 सेकंड का 1 मिनट और 60 मिनट का 1 घंटा होता है ना, हाँ, वो भी उन्हीं के 60 आधार वाले नंबर सिस्टम की ही देन है। कमाल है ना? तो सवाल ये है कि इतने बड़े और जटिल समाज को उन्होंने मैनेज कैसे किया? जवाब है कानूनों, अपने देवताओं और एक बिल्कुल साफ सामाजिक ढांचे के साथ। ये लाइन तो सबने सुनी होगी, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। ये हम्मुराबी की संहिता से ली गई है, जो दुनिया के सबसे पुराने और सबसे पूरे लिखित कानूनों में से एक है। इसी ने समाज को एक सिस्टम दिया। लेकिन यहाँ एक पेंच था। देखिए, कानून तो था, पर न्याय सबके लिए बराबर नहीं था। मिसाल के तौर पर, अगर एक अमीर आदमी किसी दूसरे अमीर का हाथ तोड़ता, तो सजा में उसका भी हाथ तोड़ दिया जाता। सीधा हिसाब। पर अगर वही अमीर आदमी किसी गुलाम का हाथ तोड़ देता तो बस थोड़ा सा जुर्माना देकर वो छूट जाता। इससे एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, उस जमाने में इंसाफ का तराजू इंसान की हैसियत देख के झुकता था। उनकी जिंदगी धर्म के इर्द गिर्द घूमती थी। वो बहुत सारे देवताओं को मानते थे, और हर शहर के बीच में जिगुरात नाम के बड़े बड़े मंदिर होते थे। समाज साफ तौर पर 3 हिस्सों में बटा था, अमीर, मिडिल क्लास और गुलाम। लेकिन एक दिलचस्प बात यह थी कि उस दौर में भी महिलाओं को कुछ अधिकार थे, जैसे वो प्रॉपर्टी रख सकती थीं और अपना बिजनेस भी चला सकती थीं। वे पक्की ईंटों के घरों में रहते और खाने में गेहूं, जौ और खजूर जैसी चीजें खाते थे। लेकिन कहते हैं ना, हर उठान का एक ढलान होता है। हैरानी की बात यह है कि जिन चीजों ने मेसोपोटामिया को इतना महान बनाया, आखिर में वही उसके पतन का कारण भी बनी। और ये कहावत मेसोपोटामिया की कहानी पर बिल्कुल फिट बैठती है। जो नदियां जीवन देती थीं, अंत में वही विनाश का कारण बन गईं। इसके पतन की 2 बड़ी वजहें थीं। पहली,
अंदरूनी लड़ाई। जब भी कोई मजबूत राजा मरता तो सारे शहर राज्य, जमीन और पावर के लिए आपस में लड़ने लगते। इससे पूरा इलाका कमजोर हो गया। और दूसरी वजह थी खराब सिंचाई। सदियों तक नदियों की गाद जमा होने से नदी का लेवल खेतों से ऊंचा हो गया। सिंचाई का पानी खेतों में भाप बनकर उड़ जाता और पीछे छोड़ जाता था ढेर सारा नमक, जिसने धीरे धीरे पूरी जमीन को बंजर बना दिया। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता तो खत्म हो गई, लेकिन उसके आइडियाज वो आज भी जिंदा हैं। उसकी विरासत हमारी घड़ियों में, हमारे कैलेंडर में और हमारे कानून की किताबों में आज भी लिखी हुई है। और ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर वही सिस्टम जो एक सभ्यता को बनाते हैं उसे तबाह भी कर सकते हैं, तो हम इससे अपनी आज की दुनिया के लिए क्या सबक सीख सकते हैं? Like, subscribe, and share the channel.